नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विजय केसवानी, सेलिब्रिटी वास्तु एस्ट्रो एक्सपर्ट, हीलर तथा मेडिटेशन गुरु। आज हम बात करेंगे कि वास्तु का हमारे आर्थिक स्थिति से क्या संबंध है। क्या हमारे वास्तु दोष जो भी हमारे घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में है, क्या उनका हमारे आर्थिक स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ता है? अगर पड़ता है तो कितना पड़ सकता है और किस तरह से हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं? दोस्तों, अगर आपके घर का मुख्य द्वार ईस्ट में यानी पूर्व दिशा में न होकर वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में होता है, तो इसे भी एक वास्तु दोष ही माना जाएगा। यहाँ पर धन आना और धन वापस जाना यानी इनकमिंग एंड आउटफ्लोइंग ऑफ मनी रिमेन सेम, यानी आप धन संचय नहीं कर पाते हैं, आपके पास धन कभी भी टिकता नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है वो हम आगे बताएंगे। अब दूसरा दोष देख लेते हैं कि अगर आपके घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन में न होकर दक्षिण दिशा में यानी साउथ डायरेक्शन में है, तो वहां पर जो भी व्यक्ति रहते हैं उन्हें लंबी बीमारी होने की आशंका बनी रहती है। उनके जीवन में बहुत सारा धन जो है वो मेडिसिन्स पर या सर्जरीज में खर्चा होता है, जिसके वजह से भी धन जो है वो तो जाता ही है, साथ में साथ सेहत पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अब हम दूसरे ऐसे दोष देखेंगे जो मेजर वास्तु दोषों में कंसिडर करते हैं और इसका आपके आर्थिक स्थिति पर क्या बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अगर आपके घर का मुख्य द्वार ईशान्य कोण में है तब तो ठीक है, लेकिन ये अगर आग्नेय दिशा में अगर आपका मुख्य द्वार है तो आपके ऊपर गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ बहुत मेजर प्रॉब्लम्स आने की संभावनाएं बनती हैं। गवर्नमेंट से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं, किसी तरह की लीगल कोर्ट कचहरी के केसेस भी बन सकते हैं, जिसमें अगेन आपके धन का व्यय होना यानी नाश होना संभव है। लेकिन किस तरह से इसको पॉजिटिव कर सकते हैं वो भी आपको आगे बताएंगे। घर का मुख्य द्वार अगर साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा में हो तो घर में हमेशा बरकत के जगह कर्जे ज्यादा बने रहेंगे। आपको एक के बाद एक लोन्स लेने पड़ सकते हैं। अब ऐसे में आपको क्या करना है वो भी उपाय हम आपको आगे बताएंगे। मेजर वास्तु दोष तब होते हैं जब आपका ईशान्य कोण बाधित होता है, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपका टॉयलेट सेक्शन बन गया तो आपके पास धन टिकता नहीं है। धन तो नाश होता है, साथ ही साथ मेंटल स्ट्रेस, ट्राउमा, वरीज, प्रॉब्लम्स, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सब चीजें आपके ऊपर आना शुरू हो जाती हैं, जिसके वजह से आपकी मनोस्थिति, मेंटल स्टेटस ठीक नहीं रहता है, जिसके वजह से धन का भी नाश होता है, रिलेशंस खराब होते हैं, धन आना रुक जाता है या तो थोड़े थोड़े पोर्शंस में आता है। जब आता है तब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जब आना चाहिए तब आता नहीं है। इस तरह की परेशानियां बनी रहती हैं। फिर अगर उत्तर दिशा में आपके घर का मुख्य द्वार न होकर वहां पे टॉयलेट सेक्शन बनना है तो आपका कुबेर स्थान जब करप्ट हो जाएगा, महालक्ष्मी जी के आगमन का दिशा अफेक्ट हो जाएगी, तो आपके पास धन आता नहीं है, जाता ज्यादा है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके घर में आर्थिक संकट बने रहते हैं। अब ऐसे में आपको उपाय क्या करने चाहिए वो सुन लीजिए। अगर आपके ऊपर निरंतर कर्जे बने हुए हैं और आपके कर्जे चुक नहीं रहे हैं तो अमावस्या के दिन असली घी के 3 दिए आपको नैऋत्य दिशा में सायंकाल जलाने चाहिए और उसके बाद में छोटी कमारी कन्याओं को, 5 छोटी कमारी कन्याओं को जो 9 ईयर्स से छोटी बच्चियां हों या 5 वृद्ध ब्राह्मणों को आप सफेद मिठाई का दान करें। ऐसा करने से, और ऐसे आपको कम से कम 3 अमावस करना है, इसमें आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। उस कर्जे में से आपको कैसे निकलना है उसका मार्ग आपको मिलेगा। अब उसके बाद तो आपका ये लुकआउट है कि आप
उसको एक्शन में तब्दील करते हैं या नहीं। मार्ग तो आपको मिल गया, लेकिन उस मार्ग पर आप चल रहे हो कि नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब अगर ईशान्य कोण में टॉयलेट सेक्शन बना हुआ है, तो इसका उपाय भी सुन लीजिए कि टॉयलेट सेक्शन के अंदर आपको एक वुडन बाउल में सी सॉल्ट और समुंदर का जो रेत रहता है उसे भरकर रख देना है। यह बृहस्पतिवार के दिन रखना है, दोपहर को 3 बजे आपको रखना है। या आप टॉयलेट सेक्शन के अंदर रख सकते हैं। बाहर की ओर एक पीला कपड़ा ले लीजिए बृहस्पतिवार के दिन, और उसके अंदर 8 हल्दी की गांठ, 8 कमलगट्टे, 8 गोमती चक्र, 8 पिछले जमाने में चलने वाले सिक्के, ये और इसके साथ में थोड़ी सी केसर और नाग केसर, इन दोनों को मिक्स करके रख दीजिए। एक पोटली बनाइए, वो टॉयलेट सेक्शन के बाहर की ओर 1.5 फुट दूर, उस टॉयलेट सेक्शन की दीवार के 1.5 फुट दूर आप इसे जमीन से कम 5 फीट ऊपर स्थापित करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धीरे धीरे आपके घर में धन आना जो रुक गया था या किसी कारणवश नहीं आ पा रहा था, वह रिलीज होना शुरू हो जाएगा। उत्तर दिशा में फेंगशुई के छोटे से बैम्बू ट्रीज या जेड प्लांट्स या मनी प्लांट्स अगर आप उस टॉयलेट सेक्शन के बाहर की ओर टॉयलेट के 1.5 फुट दूर अगर आप रखते हैं बुधवार के दिन 5 बजे के आसपास, तो आप देखेंगे कि आपके घर में 1-2 महीने के बाद धन आगमन शुरू हो जाएगा। मनी विल स्टार्ट फ्लोइंग इनसाइड योर हाउस। साथ ही यहाँ पर अगर आप 5 काली मिरी, थोड़ी सी पीली सरसों और भीमसेनी कपूर को रोज जलाते हैं उत्तर दिशा के टॉयलेट सेक्शन से 1.5 फुट दूर दीवार पर, या 1.5 फुट दूर दीवार से आप यह अगर कार्य करते हैं, तो आप देखेंगे कि निरंतर आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता जाएगा, और जो बहुत दुख तकलीफ में आप थे आर्थिक तंगी की वजह से, उससे भी आप निजात पा सकेंगे। यह उपाय आपको बुधवार के दिन से स्टार्ट करना है। 21 दिन आपको कम से कम करना है ताकि इसके अच्छे प्रभाव आपको दिखाई दें। और अगर आप मंत्र चैंट कर सकते हैं तो ओम कुबेराय नमः या ओम यक्षराजाय नमः, इस मंत्र का 108 बार अगर आप रुद्राक्ष की माला से जप शुरू करते हैं, एक बुधवार से लेकर के 21 डेज तक, 21 दिनों तक लगातार एक माला अगर आप जप करते हैं, तो आप अपने मनी के प्रॉब्लम्स में से धीरे धीरे बाहर आना शुरू करेंगे। आपको जो भी रुकावटें बाधाएं आपके आर्थिक स्थिति में आ रही थी, उससे बाहर निकल पाएंगे। ऑफ कोर्स जब भी आपको मेजर कुछ चेंजेस करनी होंगी, तो आपको किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से परमानेंट रिजल्ट्स के बारे में बात करनी होगी। यह हम आपको SOS बता रहे हैं, अपने आप को उस प्रॉब्लम में से निकालने के लिए कुछ ऐसी बहुत ही जबरदस्त उपाय हम आपको बता रहे हैं जिससे आप उस प्रॉब्लम से फिलहाल बाहर निकल आए। लेकिन उसके बाद में परमानेंट सॉल्यूशंस के लिए आपको वास्तु कंसल्टेंट के पास जाना ही चाहिए, ताकि वो आपके परमानेंट सॉल्यूशंस आपको करके दे। अब हम बात करेंगे ऐसे 2 उपाय जो आपके घर में धन को आकर्षित करते हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या है, उत्तर दिशा में और ईशान्य कोण में, इन दोनों को आपको बुधवार के दिन ही ईशान्य कोण में आपको श्री यंत्र की स्थापना करनी है, और उत्तर दिशा में उस टॉयलेट सेक्शन से 1.5 फुट दूर आपको कुबेर यंत्र की स्थापना करनी है। ये दोनों आप बुधवार के दिन भी कर सकते हैं, गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। इन तीनों दिनों में से कोई भी एक दिन सिलेक्ट कीजिए। दोनों में अपने पंडित जी से प्राण प्रतिष्ठित करा के इन यंत्रों को आप वहाँ पर अच्छे से स्थापित कीजिए, और आप देखेंगे जब भी धूप दीप करेंगे, थोड़े कुछ ही दिनों में इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके घर में आपको दिखाई देंगे।
सेम आपके फैक्ट्री पर भी ये लागू होगा। आपका जो भी बिजनेस प्रमाइसेस है उस पर भी ये सेम प्रिंसिपल्स लागू होते हैं। विश्वास के साथ इन उपायों को करें और आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आएंगी। दोस्तों, अगर इस तरह की बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें और वास्तु और एस्ट्रोलॉजी फेंगशी टिप्स आप जानना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि कैसे आइनों से आप अपना भाग्योदय कर सकते हैं फेंगशी और वास्तु के माध्यम से, बने रहिए इस प्रोग्राम में। BVG टीवी, बेहतर बुलंद भारत के लिए।